हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। 4 महीने 120 दिन के लगभग समय आपके पास में है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेरीज रहती है कि सर है ना, हमने समय पे तैयारी स्टार्ट नहीं की है। ऐसा एक वर्ग भी है जो कह रहा है कि सर अब इतने बचे हुए समय में तैयारी हो सकती है क्या। दूसरा वर्ग वो है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, समय रहते चेत जाते हैं। और एक वर्ग वो है जो अभी भी तैयारी करना स्टार्ट किया, और एक वर्ग वो है जो अभी तैयारी करना स्टार्ट करेगा। तो सभी के जितने भी डाउट है उन सब के ऊपर बात करूंगा। भाई पिछली बार का जो थानेदार का पेपर था वो 2021 में हुआ था, और अभी जब भर्ती आई है 1000 से ज्यादा पदों पर, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और आप अपने इलाके के माई बाप बनने जा रहे हो, है ना। आपके उस थाना क्षेत्र के आप माई बाप हो, कलेक्टर हो, सब कुछ हो, है ना। आपसे बड़ा कोई नहीं, ठीक है ना। तो वो पद जब लेने जा रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। और ऐसे ऐसे सोर्स बताने वाला हूं जो फ्री मटेरियल मैंने डाला हुआ है, सीधा वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ये कोई प्रमोशन नहीं है ना, थोड़ी देर सुन लिया करो। ढंग की बात बताने जा रहा हूं। भोलानाथ तिवारी की जो बुक वगैरह है, चाहे पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्ति की, 20 में से 20 क्वेश्चन मैंने जो 2 पीडीएफ शेयर किए वहां से आने पड़ेंगे। अब तुम सोचते हो कि हिंदी की तो मार्केट में सर हमारे पास सो कॉल्ड वो किताब है, आरपीएससी को सब पता है, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वो थोड़ी चीजें आपको भी है ना पता होना चाहिए। आरपीएससी सब देखती है, पेपर सेट करने वाले सब देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, आप लोगों को उस घिसे पिटे सोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाता है कि भैया लंबे समय से ये चीज है, तो वहां से हिंदी अब नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी रखो। कट ऑफ का फिर से बता देता हूं, कम जाएगी। और कम कट ऑफ जाने का मतलब यह नहीं है कि गुरुजी थोड़ा सा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। इस कम कट ऑफ में भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल में नोट्स है उसको लिखो, शॉर्ट में लिखो, आपकी इच्छा। टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे 2025 के आरपीएससी के सारे, तब जाकर के आप वो एक लिमिटेड कट ऑफ है वो पार कर पाएंगे। कितना क्या है वो सब हम बात करेंगे। ये एक यूजफुल सेशन है, और मैं तो ये मानता हूं कि हमारा कोई साथी भी अगर हमें बोल देवे लाइब्रेरी में बैठा कि भाई थानेदार के आगे 4 महीने हैं, कैसे चल रही है तैयारी, थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए, किसी का कॉल भी आ जाए तो भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग तो लाखों की संख्या में मेरे से जुड़े हुए हो, तो सारी बात करना लाजमी है, और जितनी बात करेंगे उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो कैसे क्या स्टडी करनी है और कितने क्या कट ऑफ, वो सब के ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ नहीं मतलब एक पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाने वाली है। जो आरपीएससी के लेटेस्ट बैक टू बैक पेपर हो रहे हैं, उन पेपर्स को जब हमने देखा कि हर बार वही ट्रेंड है, वही पेपर है, पिछले साल भर के अंदर लगभग 7-8 पेपर हो चुके हैं और वही ट्रेंड रहा है, कोई ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट पेपर आ रहे हैं, टफ से भी टफ पेपर बन रहे हैं। अब उसके लिए तो फिर आपको अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी कि भाई जितना हो सके उतना मैं अटेम्प्ट कर ले, बाकी वाले को छोड़ दिया जाए। तो थोड़ा सा ना रिस्क कम लेना। आ जाइए 5 अप्रैल 2026 2 स्टार की आपकी जो जंग है। सबसे पहले विद्यार्थी हित की बात करूंगा। ऑफलाइन नया एडमिशन अगर कहीं लेना चाहते हो तो प्लीज ना लेवे, है ना। ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी कोर्स पूरे हो नहीं पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो इस थानेदार के पेपर को कंप्लीट करने में लगभग 5-6 महीने लगेंगे। इतना एग्जाम के आगे टाइम भी नहीं है। तो ऑफलाइन में समय पैसा बर्बाद अब नहीं करें। पहले अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, ऑनलाइन बेस्ट वे है। आपको ऑनलाइन में पढ़ सकते हो पूरा बैच, जैसे नोट्स अगर मिल रहे हैं तो कंप्लीट करें। अगले आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जैसे भी आपको सहूलियत है। पेपर अब टफ बन रहे हैं। आपने अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से पेपर है। जैसे पेपर 1 की हम बात करें, हिंदी वाला पेपर है, और पेपर 2 की हम बात करें तो वो है आपका जीके जीएस वाला पेपर। अब हिंदी वाले पेपर की बात करें तो इसमें सीधी सी बात है, ये जो 20 क्वेश्चन है, लोकोक्ति, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली, सरल पारिभाषिक शब्दावली, जो भारत सरकार का सोर्स है, सरल पारिभाषिक शब्दावली। अभी एक पेपर हुआ था एसआई टेलीकॉम वाला। अब एसआई टेलीकॉम का जो पेपर है ना, वो सेम टू सेम सिलेबस था, डिट्टो सिलेबस आरपीएससी जो अभी पेपर होने जा रहा है एसआई वाला, उसके सेम टू सेम आरपीएससी एसआई टेलीकॉम का पेपर था, एकदम डिट्टो सिलेबस।
तो लोकोक्ति मुहावरे है वो भोलानाथ तिवारी की इस बुक से पूछा गया था, और ये पूरी भोलानाथ तिवारी की 136 MB की PDF मैंने डाल दी। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे सर ये तो इसमें बहुत ज्यादा पेज है, इतना कोई याद थोड़ी होता है। हमारे हिम्मत नहीं कर पाने के कारण कुछ कर पाना कठिन नहीं है। कुछ कठिन तो इसलिए है कि हम हिम्मत ही नहीं करते, हम स्टार्ट ही नहीं करते। आप पहले समंदर में कूद के तो देखें, है ना, तालाब में गोता तो लगाएं। आप पहले ही कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सर कठिन है ये वो है? तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप मुहावरे लोकोक्ति पढ़ने बैठोगे ना, ये टेलीग्राम माइंड मैप टेलीग्राम में मैंने डाली हुई है। किस तारीख को डाली थी? 13 नवंबर को, है ना। फाइल वाले सेक्शन में जाके देख लेना, ठीक है। हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। आप देखोगे कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। सुबह उठते ही रीडिंग मार लो 10 पेज की, फटाफट फटाफट, बैक टू बैक। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, सुकून आएगा कि 10 में से 10 यानी 20 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। और टोटल ये 40 अंक जो है ना, जो आपके 200 में से 40 अंक कहीं नहीं गए। पारिभाषिक शब्दावली बहुत ज्यादा पूछी जाएगी इस बार, लगभग मान के चलिए 9-10 प्रश्न है। पिछली बार भी खूब प्रश्न आए थे, है ना। जिनके नंबर कटे थे वो पारिभाषिक शब्दावली में ही कटे थे। ये भी 20 नंबर, 10 क्वेश्चंस, और वो भी सरल पारिभाषिक शब्दावली। ये भी ज्यादा पेज है गुरुजी। तो इसमें ऐसा है कि पूरे पेज में सिर्फ आपको 1 या 2 वर्ड है जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको आता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो डरना नहीं है, अगर ज्यादा पेज भी है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 सोर्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए। 40 में से 40 नंबर ले आना, बाकी 160 के लिए रटने वाली चीजों पे फोकस करो। हिंदी में विलोम शब्द है, आपका पर्याय है, जो अन्य जैसे वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, जिनको आप अच्छा कर सकते हो, 1 वर्ड वाले हो गए। तो थोड़ा जो रटने वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करो, कंसेप्ट क्लियर करो। यूट्यूब पे या ऐप में आप टीचर से पढ़ रहे हो तो वहां से, ठीक है। ओके, आगे देखो। हिंदी में अपना बढ़िया स्कोर करें। मैं फिर से कह रहा हूं, सेफ जाना है तो हिंदी में 150 प्लस ले आना। वर्तमान जो ट्रेंड है, वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं, उस पेपर को आप देखोगे, हिंदी में भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि मतलब 4-5 ऑप्शन दे देंगे, और उनमें आपको थोड़ा ज्यादा क्या, ये जो पेपर है वर्तमान में आरपीएससी के, वो है टाइम कंज्यूमिंग पेपर। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब हुआ कि वो लेंदी पेपर बन रहे हैं, और लेंदी पेपर इसलिए बन रहे हैं कि जो योग्य होगा, जिसने ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस की है, नेट प्रैक्टिस जो ज्यादा करके आया है, वो अभ्यर्थी यहां टिक पाएगा, बाकी वालों को हवा ही नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा टेस्ट पेपर पे भी फोकस करना। अब टेस्ट कब देने, कैसे देने, वो मैं बताता हूं आपको। हिंदी में एक बढ़िया स्कोर 150, 60, 65 जितना भी हो, बहुत बढ़िया स्कोर होगा इस बार के लिए, है ना। पिछली बार गणित वो जो है तुरम खान थे, जो जीके में 160 भी ले आए, 155 भी ले आए। इस बार 100 क्रॉस करके दिखाओ, ठीक है। तो वो ऐसी हालत हो चुकी है। वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं, इसका काफी लेंदी आ रहा है, काफी डीप इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो यहां पर अगर 100 क्रॉस भी करने का आप टारगेट लेके चलते हो, तो आप, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो ओबीसी मेल और जनरल मेल को ये स्कोर अगर 250 प्लस अगर वो कर लेवे। मैं कह रहा हूं 250 से 260, है ना, 250 प्लस की बात करूंगा। अगर इतना स्कोर कर लेते हो आप, कितने में से, 400 में से, सर बस इतना सा स्कोर। पिछली बार तो सर जो 300 प्लस थे वो सिलेक्ट हुए थे, बिल्कुल वाजिब है। पिछली बार 300 प्लस वाले ही सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं। पिछली बार जो फिजिकल कॉल हुआ था ना, पिछली बार जो फिजिकल कॉल हुआ था 235 पे हो गया था, है ना, 250, 40 मतलब उतना जनरल वगैरह के, ईडब्ल्यूएस का 235 पे, जनरल ओबीसी वर्ग का 240, 45 उसके आसपास हो गया था। लेकिन फाइनली सिलेक्ट वो हुए जिनके 60 नंबर ज्यादा थे। इसका मतलब जिनके 300 प्लस नंबर थे, वो जनरल ओबीसी मेल है, वो सिलेक्ट हुए थे। इस बार जो फिजिकल आ जाएगा ना, वो 200 नंबर पे हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, 400 में से सिर्फ 200 नंबर ले आए, हमारा फिजिकल कॉल हो जाएगा। बिल्कुल 200, 210, 220 पे जनरल ओबीसी मेल का फिजिकल कॉल हो जाएगा। फिजिकल कॉल होना इंपोर्टेंट नहीं है। फिजिकल कॉल जितने नंबर पे हो रहा है, जितनी उसकी कट ऑफ गई, उससे कम 60 से 70 नंबर आपके ज्यादा हो, तो आप फाइनली सिलेक्ट हो पाओगे। 210 पे फिजिकल हो रहा है, 200 पे फिजिकल कॉल हो रहा है, आपके एटलीस्ट 260, 265, 270 उतने तो होने ही चाहिए। पिछली बार जो था उस हिसाब से बता रहा हूं। और इस बार जो पेपर आ रहे हैं, जितने टफ पेपर आ रहे हैं, आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको आंखें खोल देता हूं आपकी। एसआई टेलीकॉम का है पेपर आपके पास में, आपकी टेबल पे होना चाहिए आरपीएससी के आंसर की। मैं वापस टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा।
एसआई टेलीकॉम का पेपर और उसकी आंसर की, जीके की और हिंदी की आपके पास होना चाहिए। डिट्टो सेम सिलेबस है और क्या तगड़े पेपर पूछे हैं, आप देखोगे तो पता चलेगा। पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो गए। इवन वैसे राजस्थान जीके 100 में से मतलब मैं कहूं कि 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 6-7 भी मतलब इजीली कर सकते हो। जीके की टेंशन नहीं है। जो आर्थिक समीक्षा है उसको फोकस, उसके ऊपर फोकस करें। इंडियन जीके है उसके ऊपर फोकस करें। और डिप्टी जेलर वाला वो पेपर देखो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जीके वाले पेपर देखो। फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो जून में हुआ था और सेकंड ग्रेड के जो पेपर अभी सितंबर में हुए थे 4, वो देखो। फर्स्ट ग्रेड के भी ABCD जो ग्रुप थे ना, उनके जीके के 4 पेपर वो देखो। 8 ये हो गए, 10 पेपर हो गए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एसआई टेलीकॉम वाला आपके पास में होना ही चाहिए। डिट्टो सेम 5 अप्रैल को आपके पास वो का वो पेपर आने वाला है। बस वही जानकारियां इधर उधर कर लो, उसके क्वेश्चन थोड़े इधर उधर देख लो, लेकिन पैटर्न वो का वो रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं। आगे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर संडे को कल 7 दिसंबर को हुआ था। उसमें जाके